भाई एक बार इमेजिन करो, अगर मेरा नोज इस तरीके का होता तो फिर देखो भाई कितना ज़्यादा मेरा पॉइंट माइनस हो गया है। ओके, 10 आउट ऑफ में कितना ज़्यादा मेरा पॉइंट माइनस हो गया है। सो भाई नोज तो मैटर करता है। ओके, नोज का शेप मैटर करता है तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस में, मेल के फेस में पर भी नोज मैटर करता है। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुम लोग कैसे अपना नोज शेप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने नोज शेप को अच्छा बना सकते हो। एक मेल के फेस में जैसा नोज होना चाहिए वैसा तुम लोग कैसे बना सकते हो, सो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझने से पहले कि हम लोग अपने नोज को इम्प्रूव कैसे करें, हमें ये जानना होगा कि एक आइडल मेल का नोज शेप कैसा दिखता है। ओके, एक आइडल नोज शेप मेल में कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसे हम लोग पहले जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक आइडल मेल का नोज होना चाहिए स्ट्रेट विदाउट एनी असिमेट्री, एंड उसका नोज ऐसे वाइड नहीं होना चाहिए। ओके, ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, लाइक छोटा सा होना चाहिए। ओके, ज़्यादा ऐसे वाइड नहीं होना चाहिए। एंड उसके नोज का मतलब ये जो टिल्ट होता है ना, ये टिल्ट, ये ना ही ज़्यादा हुक्ड होना चाहिए, ऐसे हुक नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो पॉइंट है ना ये ज़्यादा हुक नहीं होना चाहिए, एंड ये पॉइंट ज़्यादा ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जो आइडल मेल का नोज शेप है ना वो होना चाहिए लाइक ऐसे बीच में। ओके, न्यूट्रल टाइप का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हुक ना ही ज़्यादा क्रूक्ड। सो ऐसा टाइप का उसका नोज का शेप का, सो ऐसा शेप का नोज एक मेल के फेस में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि नेचुरल वेज क्या है तुम्हारे नोज को फिक्स करने के लिए, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ओके, एंड मैं ये तुम्हें बताने से पहले ही बता देता हूँ, नेचुरल वेज बताने से पहले, कि इनके काम करने का चांसेस है 10% ओनली। ओके, 90% चांस है कि ये काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि नोज जो है वो जेनेटिकली ही डिसाइड होता है तुम्हारा नोज का शेप। सो 10% चांसेस है इसके काम करने का। सो जो भी लाइक नेचुरल वेज है वो सभी मैं बताऊंगा, एंड उसके साथ ही लास्ट में मैं सर्जिकल वेज भी बताऊंगा। ओके, तुम्हारा लाइक नोज के शेप को इम्प्रूव करने के लिए सर्जिकल वेज क्या है उन्हें भी मैं बताऊंगा। सो सबसे पहले तो तुम्हें अपने नोज को इम्प्रूव करने के लिए, नोज के शेप को इम्प्रूव करने के लिए अपने ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना होगा। तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम्हारे दोनों नोज के होल्स से अच्छे से ब्रीथ तुम कर पा रहे हो। सो इसे करने के लिए तुम्हें लाइक अपने नोज के ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए तुम लोग क्या क्या कर सकते हो कि तुम लोग एक तो कर सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये करके आलम उलम इसे कहते हैं, ये तुम लोग कर सकते हो। एंड इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है तुम्हें। सो ये तुम कर सकते हो। एंड दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि अपने नोट्स में अगर किसी होल से लाइक तुम्हारा एयर अच्छे से नहीं आता है तो फिर तुम लोग क्या कर सकते हो कि नोज ड्रॉपर नाम का कुछ ड्रॉपर होते हैं। ओके, कुछ दवाइयाँ होते हैं, वो तुम डॉक्टर से कंसल्ट करके खरीद सकते हो। एंड उस ड्रॉपर को अगर तुम अपने नोज में यूज करोगे तो फिर, अगर उन ड्रॉपर्स के और अपने नोज में यूज करोगे तो फिर उससे तुम्हारा ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। सो ये तुम कर सकते हो। एंड थर्ड में तुम क्या कर सकते हो कि अपने जो रूम के ह्यूमिडिटी है ना, अपने जो रूम का ह्यूमिडिटी है ना, तुम्हारा एयर का ह्यूमिडिटी, उसमें वाटर का मात्रा कितना है उसे तुम बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा सांस अच्छे से आएगा। ओके, तुम्हारा नोज का हेल्थ अच्छा रहेगा अगर तुम लोग लाइक ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एयर में रहते हो तो फिर। सो ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ा सकते हो कि एक लाइक डिवाइस आता है ओके मार्केट में, लाइक एयर ह्यूमिडिटी फायर करके, याद एयर ह्यूमिडिटी मेकर या कुछ एक होता है ओके डिवाइस। सो उसे तुम अपने घर में अपने रूम में लगा सकते हो, एंड इससे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हो कि अपने ब्रीदिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सो ये तुम कर सकते हो। सो एंड दूसरा तुम कर सकते हो अपने नोज के शेप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस। सो ये मैंने जब मैं 15 साल का था ना, तब मैंने इन फेशियल एक्सरसाइजेस को, इन नोज के एक्सरसाइजेस को फाइंड आउट किया था। सो आई डोंट नो कि ये लाइक उतना ज़्यादा वर्क करती है या नहीं, फिर भी मैं ये बता दूंगा क्योंकि मेरा पहले क्या था कि नोज का शेप थोड़ा सा इस प्रकार का था। ओके, थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया था मेरा नोज का शेप। एंड इन एक्सरसाइज करने के बाद, या तो लाइक इन एक्सरसाइज की वजह से या मेरे मतलब नेचुरली मेरे ग्रोथ की वजह से, मेरे बॉडी के ग्रोथ की वजह से ये मेरा नोज का शेप थोड़ा सा ठीक हुआ है। ओके, सो वो मुझे नहीं पता है कि किस वो एक्सरसाइज की वजह से मेरा नोज का शेप ठीक हुआ है या तो मेरा लाइक बॉडी की ग्रोथ की वजह से मेरा नोज का शेप ठीक हुआ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर उसका लाइक 10% चांसेस भी है कि उससे मेरा ठीक हुआ है तो फिर भाई ये तो मतलब तुम्हारे फायदा आ सकता है, तुम्हारा फायदा हो सकता है इस चीज़ से। सो मैं वो भी बता देता हूँ। सो नोज के एक्सरसाइजेस में तुम एक कर सकते हो ये वाला एक्सरसाइज, इससे तुम अपना लाइक ये विथ जो है ना अपने नोज का, इसे कम कर सकते हो। सो इस एक्सरसाइज में तुम्हें ऐसा करना है। ओके,
ऐसे करके दबा दो एंड ऐसे करके छोड़ दो, दबा दो छोड़ दो, दबा दो छोड़ दो। सो ऐसे ही तुम 12 रिपीटेशन कर सकते हो इसके दिन में। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये रिलैक्स्ड हो जाएगा, या कुछ तो लॉजिक था इसका। ओके, कुछ तुम्हारा लाइक ये थोड़ा सा शेप में कुछ फर्क आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% काम करेगा। ओके, ये इसके काम करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन यही है भाई नेचुरल सोल्यूशन। और क्या कर सकती है भाई। सो यही है जो है, यही है। ओके, नेचुरल सोल्यूशन। सो जो मुझे पता है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो ये कर सकती हो तुम अपने वेट को डिक्रीज करने के लिए। ये कुछ तो मेरे वो कोरियन एक्सरसाइजेस, कोरियन फेशियल एक्सरसाइजेस करके नाम से मैंने देखा था एक वीडियो, सो उसके बारे में बता रहा हूँ। एंड दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि ये जो नोच का सेट मेरा ऐसा था ना, उसे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए ऐसा किया था, ये वाला एक्सरसाइज। ऐसे खींचा, ओके, एंड छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया। सो ये वाला एक्सरसाइज, ये सेकेंड एक्सरसाइज जहाँ तक मुझे लगता है ये काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये नोच का ये वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। एंड जब मैं लाइक ये तुम रोज करते हो ना, तो फिर इसका शेप में कुछ ना कुछ तो फर्क आता है नोच के शेप में, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड इस एक्सरसाइज पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। ओके, पहले वाला इसमें ज़्यादा मैं ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक्सरसाइज काम करती है, इस पर मेरा थोड़ा सा तो भरोसा है इस एक्सरसाइज के ऊपर। सो ये है, यही है। ओके, जितना मुझे नेचुरल टिप्स पता थे वो मैंने बता दे चुका हूँ। एंड अब हम बात करते हैं सर्जिकल टिप्स क्या है। तो सर्जिकली अगर तुम अपने नोट्स के शेप को फिक्स करना चाहते हो, मे भी शायद तुम्हारा नोट्स का शेप इस तरीका का है, थोड़ा सा वाइड है, या तो थोड़ा सा ऐसा, या तो उल्टे, तो फिर तुम सर्जिकली सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, एंड वो है राइनोप्लास्टिसिटी। सो इससे लाइक अगर तुम्हारा नोज का शेप इस प्रकार का है, एकदम वाइड है, तो फिर वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि वो ठीक होगा सर्जिकली भी। ओके, लाइक तुम माइकल जैक्सन का देख सकते हो। ओके, उसके सर्जरी से पहले नोज का शेप कुछ इस तरीके का था, एंड जब उसने सर्जरी कर ली तो फिर वो और भी ज़्यादा खराब हो गया। सो ये प्रकार का नोज, ये जो काफ़ी ज़्यादा वाइड वाला नोज होता है ना, इसे ठीक करने में मतलब मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा, इसे ठीक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड अगर तुम्हारा लाइक नोज का शेप ऐसे क्रुक ज़्यादा ही टाइप का है लाइक ऋतिक रोशन का, तो फिर तुम इसे सर्जिकली ठीक कर सकते हो। सो इतना ही था जो भी मतलब नोट्स से रिलेटेड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।